हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके बीच एक एडिटोरियल लेके आए हैं जो पब्लिश हुआ था 29 मई 2021 को, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है, जिसमें है सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021। तो ये जो महत्वपूर्ण है वो हमारा समान अध्ययन पेपर 3 सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर से और समान अध्ययन पेपर 2 नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के मुद्दे से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा और ये क्लास आपकी आईएएस और पीसीएस एग्ज़ाम को पर्पज में रखते हुए चलाई जा रही है। तो आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि आप लोग पूरी क्लास ईमानदारी पूर्वक धैर्य से देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन अवश्य दबाएँ, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियो आपको सबसे पहले मिली। तो चलते हैं, आज का ये एडिटोरियल देखते हैं। इस एडिटोरियल में जो यह एडिटोरियल है, यह दिनांक 28/5/2021 को द हिंदू में प्रकाशित लेख 9 पिन बॉलोइंग एमाइड एट फ्री स्पेस प्राइवेसी पर आधारित है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 से जुड़ी चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है। तो अब हम चलते हैं, इसे संदर्भ से समझते हैं कि ये हमारे पेपर की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। प्रिय व्यूअर, ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 को फरवरी 2021 में अधिसूचित किया। इस नियम के तहत सोशल मीडिया मध्यस्थों या प्लेटफार्म को 3 महीने के अंदर नियमों का पालन करना आवश्यक था, जिसकी अंतिम तिथि 25 मई को थी। अब तक लगभग सभी प्रमुख सोशल मीडिया मध्यस्थों ने सभी पूर्व आवश्यक शर्तों का पालन नहीं किया है। इन शर्तों का अनुपालन न करने से स्थितियां केवल बिगड़ सकती हैं, खासकर ऐसी स्थिति में जिसमें ट्विटर और सरकार जैसे कुछ प्लेटफार्मों के मध्य संबंध बिगड़ रहे हैं। जबकि उक्त दिशा निर्देशों के कुछ सकारात्मक पहलू हैं, तो कुछ स्पष्ट अस्पष्टताएं और सीमाएं हैं जो लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के मूल सिद्धांतों के विपरीत प्रतीत होते हैं। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये आपके आईएएस प्रीलिम्स और आईएएस मेंस और पीसीएस प्रीलिम्स और पीसीएस मेंस के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। जो आज का एडिटोरियल है बहुत ही खास है आपके पेपर की दृष्टि से। आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि इस एडिटोरियल के जो सकारात्मक पहलू हैं वह क्या हैं। ये नियम कुछ कर्तव्यों को अनिवार्य बनाते हैं, जैसे 24 घंटे के भीतर गैर सहमति वाली अंतरंग तस्वीरों को हटाना, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अनुपालन रिपोर्ट का प्रकाशन, सामग्री हटाने के लिए विवाद समाधान तंत्र स्थापित करना, उपयोगकर्ताओं को यह जानने के लिए जानकारी में केवल एक लेबल जोड़ना कि सामग्री विज्ञप्ति स्वामित्व प्रायोजित या विशेष रूप से नियंत्रित है या नहीं। इससे जुड़ी चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं उनको भी हमें समझते चलना है। ऐसे अधिकार जो आईटी अधिनियम के दायरे से परे हैं या चिंता का विषय है कि बिना विधायी कार्रवाई के सूचना एवं प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 के दायरे का विस्तार कर डिजिटल समाचार मीडिया को इसके अंतर्गत ला दिया गया है। ऐसे कई नए नियमों को लाने के कारण इसकी आलोचना की गई है, जिसे सामान्य रूप से केवल विधायी कार्रवाई के माध्यम से लाया जाना चाहिए। उचित रूप से मध्यस्थता या विवाद निवारण तंत्र का न होना। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब सरकार से आदेश प्राप्त होने के 36 घंटे के भीतर सामग्री को हटाना होगा। एक समय सीमा के अंदर सरकार के आदेश से असहमत लोग के असहमत होने की स्थिति में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उचित रूप से मध्यस्थता का कोई प्रावधान नहीं है। तो आप लोग इसे समझते चलिएगा। उसके आगे है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दे आपके पेपर की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, आप लोग समझते चलिएगा। इन नियमों के तहत ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री का अंतिम निर्णायक सरकार है, इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। अब हम देखते हैं क्या ट्रेसबिलिटी का मुद्दा है वह क्या है। अब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास यह अधिकार है कि
उपयोगकर्ताओं को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यानी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा प्रदान होती है, जिससे बिचौलिए के पास उसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती है। ट्रेसेबिलिटी की इस अनिवार्य आवश्यकता को लागू करने से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यह अधिकार समाप्त हो जाएगा, जिससे इन वार्तालापों की गोपनीयता की सुरक्षा कम हो जाएगी। डेटा गोपनीयता कानून की उपस्थिति क्या है, इसे भी साथ साथ समझते चलते हैं। डेटा गोपनीयता कानून का ना होना उस देश में घातक साबित हो सकता है जहां नागरिकों के पास अभी भी किसी भी पार्टी द्वारा गोपनीयता भंग करने के पश्चात खुद को बचाने के लिए डेटा गोपनीयता कानून नहीं है। अनुपालन बोझ ये क्या होता है, इसे भी साथ साथ देखते चलते हैं। ये नियम मध्यस्थों के लिए भारतीय नोडल अधिकारियों, अनुपालन अधिकारियों और शिकायत अधिकारियों को काम पर रखने की आवश्यकता के कारण निरर्थक अतिरिक्त परिचालन लागत पैदा करते हैं। यह कई छोटी डिजिटल संस्थाओं के पक्ष में नहीं हो सकता है और सभी प्रकार के हस्तक्षेपों की संभावना बढ़ सकती है। आगे की राह क्या होनी चाहिए, उस पर भी चर्चा करते हैं। कानून का एक समान अनुप्रयोग हो। क्या कानून का एक समान अनुप्रयोग हो? कानून के अनुप्रयोग सभी के लिए एक समान होगा, कोई भी प्लेटफॉर्म इसका अपवाद नहीं होगा। इसके अलावा गैर कानूनी सामग्री से निपटने के लिए कानून पहले से ही मौजूद है। आवश्यकता है कि उसके एक समान अनुप्रयोग की। हितधारकों के साथ विचार विमर्श, इसको भी साथ साथ समझते चलते हैं कि हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो नए नियमों के साथ कई समस्याएं हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दा यह है कि बिना किसी सार्वजनिक चर्चा के पेश किया गया था। इसके समाधान का बेहतर तरीका है कि इससे जुड़ा एक श्वेत पत्र पुनः जारी किया जाना चाहिए। वैधानिक समर्थन क्या है, उसको भी साथ साथ समझते चलते हैं। इसके बाद भी यदि इसका विनियमन आवश्यक समझा जाता है तो इसे कानून के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए कार्यकारी शक्तियों पर भरोसा करने के बजाय संसद के जरिए लाया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि जो डेटा संरक्षण कानून में मजबूती लाना वह क्या होता है। किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ अधिक जानकारी साझा करना उस देश में खतरनाक साबित हो सकता है जहां नागरिकों के पास अभी भी किसी पार्टी द्वारा गोपनीयता भंग करने पर खुद को बचाने के लिए डेटा गोपनीयता नहीं है। अब आगे चलते इस संदर्भ में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2019 को जल्द ही पारित करने की आवश्यकता है। तो आप लोग इसे इंडिकेट कीजिएगा, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 है। अब हम देखते हैं कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। जो ये एडिटोरियल आया था, अब हम इससे निष्कर्ष निकालते हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है उसे भी देखिएगा। निष्कर्ष: जीवन बीमा निगम बनाम प्रो मनुभाई डी शाह, ये 1992 का मामला के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता को किसी भी लोकतांत्रिक संस्था की जीवन रेखा बताया है। इस संदर्भ में सीबीआई, फिक्की और यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल सहित 5 औद्योगिक निकायों ने इन नियमों के अनुपालन करने की समय सीमा 6 से 12 महीने विस्तृत करने की मांग की है। यह सरकार के लिए औद्योगिक इकाई की बात सुनने और बिना बीच का रास्ता निकाले समय बनाने के अपने तरीके को बदलने का एक अवसर है। तो दोस्तों, आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर ये एडिटोरियल अच्छा लगा हो तो अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।